लास्ट क्लास में हमने क्या करा था? फॉर्मेट एंड फीचर्स ऑफ रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, टू मोस्ट इंपॉर्टेंट अकाउंट्स जो इस चैप्टर में हम बनाना सीखेंगे, रिसीट्स एंड पेमेंट्स एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर। बैलेंस शीट भी बहुत इंपॉर्टेंट होगी, बट इट इज वेरी सिमिलर टू द बैलेंस शीट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। ज्यादा फर्क नहीं है। जो नई चीजें हैं वो है रिसीट्स एंड पेमेंट्स और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो जैसे कि मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि काफी हद तक तो अकाउंटिंग सेम ही होती है, बट जो डिफरेंट आइटम्स हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के, वो पहले हमें अंडरस्टैंड करने पड़ेंगे। तो जब भी मैं पूछूंगा ना आपसे कि व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ दिस आइटम, फॉर एग्जांपल एंट्रेंस फीस, पहला तो कुछ भी बोलूंगा व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ दिस, तो आपको ये बताना आना चाहिए कि वो एक कैपिटल आइटम है या रेवेन्यू आइटम है। क्यों? क्योंकि अगर वो कैपिटल आइटम है तो वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं आएगा, बैलेंस शीट में जाएगा। अगर वो रेवेन्यू आइटम है तो वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आएगा। कह रहे तो रिसीट्स एंड पेमेंट्स में, कह रहे रिसीट्स एंड पेमेंट्स में तो सब कुछ ही आएगा, कैपिटल आइटम भी आएंगे, रेवेन्यू आइटम भी आएंगे। बस उनकी एक कंडीशन है कि अगर रिसीट है तो कैश मिल गया, पेमेंट है तो आपने कैश दे दिया। कैश बेसिस के हिसाब से अगर ट्रांजैक्शन हो चुकी है तो रिसीट्स एंड पेमेंट्स में आएगी। नॉर्मली क्वेश्चंस कैसे आते हैं कि आपको रिसीट्स एंड पेमेंट्स गिवन होगा, उसके बेसिस पे आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट बना रहे होगे नॉर्मली। जैसे 11th में हम सोल प्रोप्राइटरशिप के जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते थे, हमें ट्रायल बैलेंस दिया होता था, उसके बेसिस पे हम ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाते थे। यहाँ पे रिसीट्स एंड पेमेंट्स के बेसिस पे हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट बनाएंगे नॉर्मली। तो कह सकते हैं कि रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट is a trial balance, is treated as a trial balance of not for profit organization, receipts and payments account। क्यों? क्योंकि उसके बेसिस पे आप अकाउंटिंग कर रहे हो। अभी मैं आपको एक एक करके सबकी ट्रीटमेंट एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन जैसे कि मैंने बताया कि कोई भी ट्रीटमेंट हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं तो उस टर्म का मीनिंग, बट इवेंचुअली वो कैपिटल आइटम है या रेवेन्यू आइटम है, क्योंकि उसके बेसिस पे हमें पता चलेगा कि उसको कहाँ पे दिखाना है। पहला आइटम एंट्रेंस फीस, ध्यान से देखना। पहला आइटम एंट्रेंस फीस। अब एंट्रेंस फीस और एडमिशन फीस का मतलब क्या होता है, जनरल मीनिंग क्या होता है? एंट्रेंस फीस कब देते होंगे? जब भी कोई मेंबर ऑर्गेनाइजेशन में एंटर कर रहा है, क्लब में एंटर कर रहा है, एंट्रेंस फीस। एडमिशन फीस थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है कि एडमिशन फीस तो ऐसा भी हो सकता है ना कि मेंबरशिप फीस हो, ये एडमिशन, आपको यहाँ एडमिशन लेना है तो आपको ये पैसे देने पड़ेंगे। अब ध्यान से सुनना, जो भी टर्म सुनोगे तो आपको ये अंडरस्टैंड करना है कि वो एक रेकरिंग आइटम है या नॉन रेकरिंग है। रेकरिंग मतलब कह रहे ये तो रूटीन नेचर की इनकम है, रेकरिंग है तो रेवेन्यू आइटम, नॉन रेकरिंग है वन टाइम है या कोई लाइबिलिटी क्रिएट कर रहा है तो कैपिटल रिसीट होगी। एंट्रेंस फीस, लोग हमारे क्लब में आ रहे हैं, एंट्रेंस फीस। एडमिशन फीस तो अगर मैं कुछ ना बताऊं तो वो कुछ भी हो सकती है। अगर मैं बस बोलूं एडमिशन फीस रिसीव हुई इस महीने इतनी, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि एनरोलमेंट थी वो तो। अब एनरोलमेंट जरूरी नहीं है कि आप कोई मेंबर क्या बार बार देगा आपको एडमिशन फीस, तो वन टाइम हो सकती है ना। बट जब तक वो स्पेसिफाई ना करें, जब तक क्वेश्चन स्पेसिफाई ना करे, हम एडमिशन फीस को क्या मानते हैं कि कोई भी क्लब में आएगा ना तो उसको एडमिशन फीस देनी पड़ेगी। एंट्री फीस की तरह ट्रीट करेंगे। क्या ट्रीट करेंगे? एंट्रेंस फीस, एडमिशन फीस, एंट्री फीस एक ही बात है। तो क्या हुआ इसका, अगर स्पेसिफाइड नहीं है तो रेकरिंग आइटम हुआ या नॉन रेकरिंग? सहीश सर रेकरिंग। तो हुआ ये रेकरिंग। तो सबसे पहले हमें अंडरस्टैंड करना है उसका मीनिंग, उससे डिराइव करेंगे हम उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। तो ये हो गया एक रेकरिंग आइटम, अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड। अगर रेकरिंग आइटम है तो फिर क्या माना जाएगा? रेवेन्यू रिसीट।
अब हर एक आइटम का आपको ये समझना है कि रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट में कहाँ आएगा, रिसीट्स एंड पेमेंट्स, एंट्रेंस फीस, आप पैसे रिसीव कर रहे हो, पैसे रिसीव कर रहे हो तो ये कहाँ आएगा, रिसीट्स साइड ऑफ रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट। डेबिट साइड लिखना टेक्निकली करेक्ट नहीं होता क्योंकि रिसीट्स एंड पेमेंट्स में डेबिट क्रेडिट नहीं होता, तो लेफ्ट हैंड साइड रिसीट साइड, पैसे आपने रिसीव करे, रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर, अब अगर कोई भी आइटम रेवेन्यू आइटम है तो वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा, अगर कैपिटल आइटम है तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं जाएगा। तो बताया कि एक रेवेन्यू आइटम है, इनकम है, एंट्रेंस फीस, रेवेन्यू रिसीट है, तो विल बी ट्रीटेड एज एन इनकम। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आपने रिसीव करा तो इनकम मानी जाएगी। इनकम क्या होती है, इनकम एक्सपेंडिचर नॉमिनल अकाउंट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ध्यान से देखेंगे तो कोई भी ट्रीटमेंट होगी तो इवेंचुअली हमारा पर्पस क्या होगा, ट्रीटमेंट अंडरस्टैंड करने का, कि हम जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे तो उसे कहाँ दिखाएंगे, ये होगा ट्रीटमेंट कंप्लीट। तो मीनिंग के साथ साथ उसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट भी हमें पता होनी चाहिए। एंट्रेंस फीस और एडमिशन फीस, इट इज द अमाउंट पेड बाय अ पर्सन एट द टाइम ऑफ बिकमिंग अ मेंबर, एक चीज, और एट द टाइम ऑफ एंटरिंग द ऑर्गेनाइजेशन। Entrance fees or admission fees is a revenue receipt. It is a revenue receipt. ये बहुत important point रहेगा. It is a revenue receipt, and therefore it is accounted as an income and credited to income and expenditure account. मैं साथ साथ आपको उसकी पूरी ट्रीटमेंट बताऊंगा। मैंने बताया कि मोस्ट प्रोबेबली रिसीट्स एंड पेमेंट्स के बेसिस पे हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट बनाएंगे, लेकिन एक बार ही बोर्ड में क्वेश्चन आ गया था कि प्रिपेयर रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट, तो इसीलिए आपको जो भी आइटम करो तो ये भी पता होना चाहिए कि रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट में आएगा कि नहीं आएगा, आएगा तो किस साइड आएगा, वो साथ साथ हम कवर करते रहेंगे। तो व्हाट इज एन एंट्रेंस फीस, इट इज द अमाउंट पेड बाय अ पर्सन एट द टाइम ऑफ बिकमिंग अ मेंबर, ओके, बट एंट्री फीस भी मानी जाती है कहीं कहीं। इट इज बिकॉज ऑफ दिस रीजन वो एक रेकरिंग आइटम है, रेकरिंग है तो वो एक रेवेन्यू रिसीट, रेवेन्यू आइटम है एंट्रेंस फीस। तो क्या बताया मैंने आपको, रिसीट्स एंड पेमेंट्स रिसीट साइड, इनकम एंड एक्सपेंडिचर क्रेडिट साइड, क्या करा, ट्रीटमेंट ऑफ एंट्रेंस फीस। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो डिस्कस हुआ था एंट्रेंस फीस और एडमिशन फीस में, मैंने बताया ना कि अगर वो खुद ही बता रहे हैं कि एंट्रेंस फीस एडमिशन फीस का मीनिंग क्या है, अमाउंट पेड व्हाइल बिकमिंग अ मेंबर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, तो इट मे साउंड नॉन रिकरिंग, अरे तो एक ही बार देंगे ना हम, फिर इट मे साउंड नॉन रिकरिंग, बट वो इतना मार्जिनल अमाउंट होता है, इतना नॉमिनल अमाउंट होता है, तो उसको वो कैपिटलाइज नहीं करते। इट इज ट्रीटेड एज अ रिकरिंग आइटम, इट इज ट्रीटेड एज अ रेवेन्यू रिसीट इफ नथिंग इज स्पेसिफाइड। तो ये रूल है, ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट है काफी। एंट्रेंस फीस और एडमिशन फीस एंड जनरल डोनेशंस आर रेवेन्यू रिसीट्स, दे आर ट्रीटेड एज रेवेन्यू रिसीट्स। एंट्रेंस फीस भी, एडमिशन फीस भी, बट कभी कभी स्पेसिफिक क्वेश्चन आता है, ध्यान से सुनना। रिसीट साइड पे आ रहा है एंट्रेंस फीस 50,000, ठीक है, अब नीचे इंफॉर्मेशन में दिखा है 50% ऑफ द एंट्रेंस फीस इज टू बी कैपिटलाइज्ड। सर आपने तो बोला था वो रेवेन्यू रिसीट होती है, वो तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में दिखा दे, तो हमने दिखा दी। अरे बेटा, स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन में रूल्स आप अपने अप्लाई नहीं करेंगे, अगर उन्होंने स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन दे दी तो आपको वही फॉलो करनी पड़ेगी। अगर मैं बोल रहा हूँ एंट्रेंस फीस 50,000 आई एंड 50% इज टू बी कैपिटलाइज्ड, तो मैं आपको बता रहा हूँ ना कि 50% को रेवेन्यू रिसीट मानना, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में दिखाना, 50% को कैपिटल रिसीट मानना, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे दिखा देना। तो समथिंग if it is to be capitalized, it means it is treated as a capital receipt. अगर कुछ मेंशन नहीं है तो बताया है कि एंट्रेंस, एडमिशन फीस, जनरल डोनेशन, ये सब रेवेन्यू रिसीट्स हैं, they should be credited to the income and expenditure account.